ક્ષત્રિય સમાજની બહુ બેટી પર કેમ સવાલ ઉઠાવો છો? લડવું હોય તો અમારી સાથે લડો. સરકાર અમારી સાથે લડે અને અમને જેલમાં પૂરે. આ ક્ષત્રિય સમાજની બહુ બેટી પર સવાલ ઉઠાવ્યો છે. તેનો જવાબ સૂદ સહિત મળશે તેવા આકરા પ્રહાર આપ સાંસદ સંજયસિંહે અંકલેશ્વરમાં યોજાયેલ રેલીમાં ઉઠાવ્યા હતા. ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં આજ રોજ અંકલેશ્વર ખાતે આપ સાંસદ સંજયસિંહ અને ઉમેદવાર ચેતર વસાવા સાથે રેલવે સ્ટેશન ખાતેથી પદયાત્રા યોજવામાં આવી હતી, જેમાં કોંગ્રેસ અને આપના કાર્યકરો જોડાયા હતા. આ પ્રસંગે મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા આપ નેતા ભાજપની કેન્દ્ર સરકાર પર સીધા પ્રહાર કર્યા હતા. જે પ્રજા અને સારું કામ કરે છે તેને સરકાર જેલમાં પૂરી દે છે. સુરતમાં હાલમાં જે બનાવ્યું તે સંવિધાન ખતમ કરનારું છે. કેન્દ્ર સરકાર 2024 બાદ ચૂંટણી જાણ યોજાઈ એ રીતે દેશના બંધારણ અને સંવિધાન સાથે ખતમ કરવાની નીતિ રમી છે. ગુજરાતમાં ભાજપના કેન્દ્રીય મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલા ક્ષત્રિય સમાજની બહુ બેટી પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. અરે એમના પર શું સવાલ ઉઠાવો? લડવું હોય તો સીધા એમને જેલમાં પૂરો. હું અને ચેતર બંને જેલમાં રહી આવ્યા છે. અમે તૈયાર છે, પણ આજે સમાજની બહુ બેટી પર સવાલ ઉઠાવ્યો છે તેનો જવાબ મળશે, સૂદ સહિત મળશે. તેઓ રોષ ઠાલવી આકરા પ્રહાર કર્યા છે. जनता का जन समर्थन मिल रहा है। जो भाजपा की सरकार ने इनके साथ जुल्म किया है, जाति की है, पूरा आदिवासी समाज, गुजरात के लोग और इस क्षेत्र के लोग गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं और चेतर वसावा यहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और लोग इनको जिताने के लिए लगे हुए हैं। आज मैं दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेके आया हूं। एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, जनता की बुनियादी जरूरतों पे काम किया, आज भाजपा की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। आदिवासी समाज के बड़े नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया। तानाशाही से देश नहीं चलेगा, लोकतंत्र से देश चलेगा। जो कुछ सूरत में हुआ, कांग्रेस के कैंडिडेट का पर्चा खारिज करके, ये इस बात को दिखाता है कि 2024 के बाद देश के अंदर चुनाव खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसलिए देश के आरक्षण को बचाने के लिए, अपने वोट की ताकत को बचाने के लिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान को बचाने के लिए इस बार बीजेपी के खिलाफ जनता वोट कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ जनता वोट कर रही है और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात में इंडिया गठबंधन की बहुत सारी सीटें आएंगी और इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएगा और देश के अंदर जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की, उसको दूर करने का काम हम लोग करेंगे। आज पूरे गुजरात का और देश का क्षत्रिय समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, आक्रोशित है और बीजेपी के खिलाफ लामबंद है। केंद्रीय मंत्री रूपाला जी ने क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों पे सवाल उठाया। अरे लड़ाई लड़ना है तो हमसे लड़ो ना, 6 महीने जेल में रह के आया हूं। चेतर वसावा जी भी जेल में रह के आए। हमारे नेता को आपने जेल में डाल दिया, सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। हम पे लाठियां चलाओ, मुकदमे लिखो, जेल में डालो, लेकिन अगर हमारे समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठाओगे तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सूद समेत आपको जवाब दिया जाएगा। बीजेपी को राजपूत समाज एकत्रित होकर गुजरात के अंदर और देश के अंदर हराने का काम करेगा।